जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते हैं इस कहानी से। काशीपुर नाम के एक गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर हरीश की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन यापन करते रहेंगे? हरीश बोला, देखो मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की शांति नहीं है, यहाँ की तरह शांति नहीं होती है शहर में। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच ये बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, आओ और खा लो। भोजन करने के बाद हरीश लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहाँ एक पेड़ था पर काफी छोटा, इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। यह क्या, लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है? क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। यह जलाऊ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 रुपए दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं केवल 5 दे सकता हूँ। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता हूँ, पर वैसे मैं थक गया हूँ तो दे दूंगा। पहले ही कुछ देर हो चुकी थी, आप मुझे वो 5 रुपए जल्दी से दे दीजिए। मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये लो तुम्हारे 5 रुपए। ये सारी लकड़ियाँ वहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? खाना तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। हरीश कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद 10 लोग और खा सकेंगे, उतना खाना है मेरे पास। तब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खाना खा सकते हो। हरीश पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खाने देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं ये करना चाहता हूँ, फिर भगवान की इच्छा। ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन हरीश ने उस पंडित शास्त्री के घर पर पेट भरकर खाना खाया और धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 10 वाली कीमत की लकड़ियाँ 5 रुपए में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। हरीश ने काटी हुई सारी लकड़ी पंडित शास्त्री को दे दी और घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, इतनी देर तक कहाँ गए थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। हरीश बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था, रोज से कम ही है।
ये लोग क्या सच में तुम मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियाँ बेचने गया था, पर कोई खरीद नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में मिस्टर शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वे उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। हरीश की पत्नी कहती है हमेशा दाना खाना देते हैं तो फिर वे बहुत पैसे वाले होंगे, नहीं तो वो ये कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद कर दी? हरीश बोला, वो इतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वो दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं, वे अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर हरीश कहता है तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी में लाता हूँ उसे आधे दाम में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए काटूंगा। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाओ लकड़ी को 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओ। 5 रुपए में घर कैसे चलाऊं? तुम ही बताओ। हरीश बोला, मैं तो चाहता हूँ कि उसे पूरा करने के लिए कोशिश करूँगा, और फिर भगवान की इच्छा। मैंने उन सबको घर में खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। हरीश हर दिन जलाओ लकड़ी काटता था और मिस्टर शास्त्री के किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन मिस्टर शास्त्री भोजन करने बैठे थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूँ, 5 रुपए दे दीजिए। यहाँ आकर अपनी लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊँ। फिर शास्त्री ने कहा, देखो हरीश, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम हमारी लकड़ियाँ लो और जाओ। वापस क्यों जाऊँ? यहीं के लिए लाया हूँ, पैसा कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हो न, वैसे भी आप सभी को खिलाते हो। बहुत अच्छे हरीश, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। मिस्टर शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बताते हैं। उसकी पत्नी बोली, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय हरीश को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको ये पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह हरीश के लिए काफी है। सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूँ, और मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? तब हमारे पास उतना नहीं है तो ये सब क्यों करना है? वह सब कहाँ से लाए? सब भगवान देता है। पहले हरीश को खिला के आओ। पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने वह खाने खान लिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन हमेशा की तरह हरीश लकड़ी काटने जाता है। वह सोचता है जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट लिए हैं, अब बाकी बचे हरे पेड़। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया हूँ। मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सोचकर हरीश जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। ये अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है। अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 ढेर बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर हरीश उस पेड़ को पर चढ़कर काटने लगता है। उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहाँ एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कुत्ते बन जाओगे। फिर हरीश
घबराकर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। तब महाराज बोलते, मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। हरीश ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाओ लकड़ियाँ बेचता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, कृपया इस शराब को वापस ले लीजिए। मैंने आकर तुम्हें शराब दे दिया, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी तपस्या थोड़ी, इस शराब को वापस लेना असंभव नहीं है। इसके शराब दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। हरीश बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस शराब से छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम शराब से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग में पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस शराब से मुक्त हो जाओगे। हरीश रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाओ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूँ। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज? चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब शराब टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। हरीश शराब के कारण कुत्ते में बदल गया। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह शराब से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू कर दी। वह सोचने लगता है, जैसा ऋषि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ, पंडित शास्त्री हैं, वे बड़े ही उदार दिल के हैं। अब वह पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता है। हरीश कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहाँ आए हैं। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरीश कुत्ते के रूप में वहाँ आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो गया। हरीश खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी हैं। मुझे तुरंत ही आधे शराब से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह शराब मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल नहीं रहा था। शायद मुझे शराब से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए शराब से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो शराब से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे शराब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर हरीश दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए हरीश को दिखाई देता है। यह देखकर हरीश उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान देने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। हरीश उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह वाह, आज मुझे शराब से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुककर देखता हूँ कि वह कब खाना खाता है। हरीश के वहाँ बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। हरीश तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। हरीश आश्चर्य से कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा। संतोष ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहाँ दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुशील,
आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। वह चाहे कितनी ही दानी दिखाता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गायें 2 महीने से ज़्यादा दूध नहीं देती। उसे ये पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाए, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वे एक महान दानी हैं। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वे वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और 1 हफ्ते से ज़्यादा खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? अरे यह तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवा दिए। मतलब उन्होंने सब कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। यह बातें सुनकर हरीश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्त मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वह राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन हरीश उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वह उसके राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं। वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य यह वही राजा है। राजा के खाने का इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं। उसमें से राजा के खाना खाया था, यह देखकर हरीश वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे यह क्या? इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे ये श्राप दिया। हरीश उस स्थान पर पहुंचता है जहां ऋषि थे। वह ऋषि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ हरीश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए। फिर हरीश कहता है, मुझे तो शंका है, पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद तो हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्म परायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप ही बताइए ना महाराज। फिर ऋषि ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी ने भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। संतोष ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान नहीं देता। ऐसे ही राजा को कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वो तुम्हारे द्वारा दिए गए को चुकाए धन को उस राज्य के लोगों में खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिया गया, इसलिए जो भी दान उसके कल किए हुए दान नहीं माना जाएगा। ये लोगों का पैसा है जो लोगों का पर खर्च कर रहा है, समझ रहे हो तुम उससे। इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया है वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो हरीश, सही दान जो उस शास्त्री ने भूखे को खाना दिया वो था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। समझ गया महाराज, धन्यवाद।
हरीश उदास मन से वहाँ से चला गया। बाप रे, कितनी दूर चला गया, बहुत भूख लगी थी। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहाँ पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जा रहा था। उसे दिखा दिया, वह दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे थे। वो घड़े में पानी लाता है और वहाँ रखता है। इस धूप वाले रास्ते में गुजरने वाले के लिए पानी लाता है। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे ये 90 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है। भूखा हरीश बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और कुछ हरीश को दे देता है। हरीश इसे खाते ही श्राप से मुक्त पाकर एक आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट जाता है। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते हरीश अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं होता। ऐसी त्याग भावना से जो सुपात्र को जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना को ना रखना उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत गुना होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो। अगर वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।